हेलो एवरीवन, आई एम संजय प्रताप सिंह। वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को किस तरीके से हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, एक हमारा कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है और यह यदि हम बात करें रेडियन में तो ये हमारा 2 पाई के इक्वल होता है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल का जो अगर रेडियस r है तो ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई r। एक कंप्लीट सर्कल का हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, 2 पाई r के इक्वल होगा। और यदि हम r का वैल्यू 1 रख दें तो ये हमारा सरकमफ्रेंस लेंथ 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम पता चल गया कि जो हमारे रेडियन में है वो 2 पाई के इक्वल है और डिग्री में हमारा 360 के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होगा। तो यहाँ से हमारा पाई का वैल्यू आ गया 180 डिग्री, यानी कि जो हमारा रेडियन में पाई का वैल्यू है वो हमारा डिग्री क्या किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से यदि हम डिग्री से अगर रेडियन में जाना चाहें तो हम लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर 1 डिग्री का निकालना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, पाई बाई 180, पाई बाई 180 आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। अब किसी भी आपको डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस डिग्री में यहाँ पे केवल 180 रहेगा, वहाँ पे आप क्या करिएगा कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 45 इंटू का पाई बाई 180। तो ये हमारा कट करके आ जाएगा पाई बाई 4 के इक्वल। तो यानी कि जो हमारा 45 डिग्री का रेडियन में वैल्यू होगा वो पाई बाई 4 होगा। उसी तरीके से सपोज आपको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप क्या लिखिए, 30 इंटू का पाई बाई 180। तो ये हमारा कट करके आ जाएगा 3 6 जा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा पाई बाई 6, यानी कि 30 डिग्री हमारा इक्वल है पाई बाई 6 के। तो किसी भी वैल्यू को आपको निकालना है तो आप सिंपली यही करेंगे। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 135 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, 135 इंटू का पाई बाई 180 डिग्री, तो 180। तो ये हमारा कट करके आ जाएगा 3 पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। तो 135 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 के इक्वल। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जब भी हमारा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। उसी तरीके से यदि आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाई बाई 2 है, इसका डिग्री में वैल्यू क्या होगा। तो आप सिंपल क्या करिए, पाई का वैल्यू सीधे 180 उठा के रख दीजिए और ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि सिंपल क्या करना है कि पाई का वैल्यू आप 180 डिग्री रख दीजिए और वो हमारा सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। और यदि आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये रहा हमारा कन्वर्जन। इसी तरीके से आप और कुछ ऑब्जर्व करिए कि जैसे 180 डिग्री हमारा पाई के इक्वल है और यहाँ पे यदि हम बात करें 90 डिग्री तो यहाँ पे 2 से डिवीजन हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। और यहाँ पे यदि हम और डिवीजन इसका भी हाफ करें यानी कि 45 डिग्री तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तो क्लियर हमें दिख रहा है कि इसका वैल्यू जिस तरीके से घट रहा है और इसके डिनोमिनेटर में उतना ही गुना बढ़ रहा है। अगर ये 2 टाइम्स वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो इसका डिनोमिनेटर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। अगर ये वैल्यू 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है तो इसका डिनोमिनेटर 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो यदि हम बात करें 22.5 डिग्री का वैल्यू तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई 8 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जैसे बात करें हम 90 डिग्री तो 90 डिग्री हमारा क्या है, पाई बाई 2 के इक्वल।
और यदि हम 30 डिग्री का बात करें तो ये 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया, तो ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि π/6 आ जाएगा। तो जितने टाइम से डिक्रीज हो उतने टाइम्स ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दूसरा आप देखिए कि सपोज 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 हमारा है और ये घट करके 10 डिग्री हो जाए, तो यानी कि आप देखिए कि 9 टाइम्स डिक्रीज किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, π/18 आ जाएगा। ये हमारा π/18 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें किस तरीके से डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन होता है और रेडियन का किस तरीके से हम लोग पाई में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने लिया है जो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लीजिए। ज़्यादातर हम लोग का इन्हीं से ज़रूरत पड़ता है। जैसे हमारा 45 डिग्री है तो 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, π/4, तो ये हमारा क्या है, π/4। अगर 90 का है तो ये पाई के मल्टीपल में चलेगा। एक कंप्लीट सर्कल को 8 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो हर एक एंगल 45 डिग्री का होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2π/4। और ये हमारा सिंपली क्या, हम 45 डिग्री के मल्टीपल में सोच रहे हैं, तो ये हमारा π/4, तो ये हमारा 2π/4 और ये हमारा 3π/4, ये हमारा 4π/4 हो जाएगा, और ये हमारा 5π/4 और ये हमारा 6π/4 और ये हमारा 7π/4 और ये हमारा क्या आ जाएगा, 8π/4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 45 को मान लेंगे π/4, तो मल्टीपल करते जाएंगे। अगर 135 डिग्री है तो हम ये सोचेंगे कि 135 डिग्री हमारा 45 का 3 टाइम्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × का π/4, तो ये हमारा आ गया। और ये जो हमारा है 225, ये 45 का 5 टाइम्स है, तो ये हम क्या लिखेंगे, 5 × का π/4, तो ये हमारा आ जाएगा 5π/4। तो इस तरीके से हम 45 का टर्म में हम लोग देख लिए। अब उसके बाद यदि हम 60 डिग्री बात करें तो 60 डिग्री हमारा 180 का 3 पार्ट है, तो यानी कि π/3 आ जाएगा हमारा। ये जितने टाइम्स डिक्रीज करेगा, 180 हमारा 3 टाइम डिक्रीज किया तो 60 डिग्री आ गया, और वो उतना ही हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, π/3 के इक्वल। तो ये हमारा 1π/3 और ये हमारा 2π/3 और ये हमारा क्या आ जाएगा, 3π/3 और ये हमारा आ जाएगा 4π/3 और ये हमारा क्या आ जाएगा, 5π/3 और ये हमारा क्या आ जाएगा, 6π/3। तो ये हमारा 60 डिग्री के टर्म में। तो जब भी डिनोमिनेटर में 3 आए तो आप ऑलवेज 60 डिग्री के मल्टीपल में सोचिए, और अगर हमारा डिनोमिनेटर में 4 आए तो ऑलवेज आप 45 डिग्री के टर्म में इसको सोचिए। और उसी तरीके से हम 30 डिग्री का देख लेते हैं। तो 30 डिग्री हमारा एक कंप्लीट सर्कल का 12 डिवीजन है, और यदि पाई का बात करें तो हमारा 6 डिवीजन है, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री है हमारा। तो कंप्लीट सर्कल अगर 12 पार्ट है तो ये हाफ पार्ट हमारा 6 पार्ट में होगा, तो यानी कि जो हमारा 180 है वो पाई के इक्वल है। तो 30 डिग्री हमारा π/6 के इक्वल है, तो यहाँ से यह क्या आ जाएगा, हमारा π/6, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2π/6 और ये हमारा क्या आ जाएगा, 3π/6 और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4π/6 और ये हमारा क्या आ जाएगा, 5π/6 और ये हमारा क्या आ जाएगा, 6π/6 और ये हमारा आ जाएगा 7π/6 और ये हमारा आ जाएगा 8π/6 और ये हमारा क्या आ जाएगा, 9π/6 और ये हमारा आ जाएगा 10π/6 और ये हमारा 11π/6 और ये हमारा 12π/6। तो इस तरीके से जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पाई के 6 आए तो आप 30 डिग्री के एंगल के टर्म में सोचिए, तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 3 बातें हम लोगों को याद रखना है। यदि π/4 है तो हम 45 डिग्री के टर्म में सोचेंगे, और यदि π/3 है तो 60 डिग्री के टर्म में सोचेंगे, और यदि π/6 है तो हम 30 डिग्री के टर्म में सोचेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये आप इनको डायरेक्टली याद रखिए। बाकी ये कन्वर्जन हम आपको बता दिए कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। थैंक यू।